नमस्कार, जय हिंद। भारत तक का विशेष शो मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आयुष। आज बात मित्र देश के इस एपिसोड में भारत रूस की दोस्ती की, जिसने एक बार फिर दुनिया के कई देशों को दिखा दिया कि जब दो दोस्त साथ खड़े हो जाते हैं तो बड़ी सी बड़ी मुश्किलें सेकंडों में हल हो जाती है। और इस बार भारत और रूस की दोस्ती को लेकर बड़ी हलचल मच चुकी है। पुतिन के भारत आने से ठीक पहले रूसी युद्धपोत भारतीय महासागर में उतर गए हैं और अभ्यास करने लगे हैं। अब इस अभ्यास का नाम है इंदिरा नेवल एक्सरसाइज 2025। लेकिन यह सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हरकतों पर लगाम कसने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। रूस के सबसे घातक युद्धपोत भारत के साथ नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं और ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह संकेत है कि भारत और रूस मिलकर इंडो पैसिफिक में एक नई शक्ति बनने जा रहे हैं? क्या इसका असर रूस चीन के रिश्तों पर पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात कि क्या यह अमेरिका और पश्चिमी देश को भी एक कड़ा संदेश है? पूरी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। दरअसल 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच हिंद महासागर में भारत और रूस की संयुक्त नौसेना अभ्यास इंदिरा 2025 चल रही है। पहले फेज में यह अभ्यास चेन्नई में हुआ और अब दूसरा फेज बंगाल की खाड़ी में चल रहा है। इस अभ्यास में भारत के युद्धपोत आईएनएस राणा, आईएनएस कुथार और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। वहीं रूस की ओर से पिचंगा, रिजकी और अल्दार जैसे विध्वंसक युद्धपोत शामिल हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब पुतिन के भारत आने से पहले ही रूस ने अपने सबसे घातक युद्धपोत हिंद महासागर में भेज दिए। इससे चीन और पाकिस्तान के माथे पर बल पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं क्या है इंदिरा एक्सरसाइज और ये कब से भारत और रूस के बीच से चली आ रही है। दरअसल इंदिरा एक्सरसाइज भारतीय और रूसी नौसैनिकों के बीच समुद्र युद्ध अभ्यास है जो 28 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। यह युद्धाभ्यास 1993 से चला आ रहा और इस बार इसका 14वां संस्करण हो रहा है। इस बार आईएनएस राणा, आईएनएस कुथार और P8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट भारत की तरफ से शामिल है, जबकि रूस की तरफ से पेचंगा, रेजकी और अल्दार युद्धपोत भेजे गए हैं। पहले फेज में हार्बर फेज जो 28 से 30 मार्च तक चेन्नई में हुआ और अब 31 मार्च से 2 अप्रैल तक बंगाल की खाड़ी में समुद्री फेज चल रहा। अब इस बार इंदिरा एक्सरसाइज 2025 में क्या है नया, यह भी जान लेते हैं। दरअसल इस बार हाई इंटेंसिटी वॉर गेम्स होंगे, लाइव फायरिंग ऑपरेशंस होंगे, जिसमें युद्धपोतों से असली मिसाइलें दागी जाएंगी। हेलीकॉप्टर क्रॉस डेक लैंडिंग यानी भारत और रूसी जहाजों को एक दूसरे के हेलीकॉप्टर पर उतारने की प्रैक्टिस होगी। सी राइडर्स एक्सचेंज, जिसमें दोनों नौसेना के जवान एक दूसरे के जहाजों में जाकर ट्रेनिंग करेंगे। एंटी एयर ऑपरेशन यानी दुश्मन के विमानों को गिराने के अभ्यास किए जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि रूस के युद्धपोतों के हिंद महासागर में पहुंचने से चीन को इतनी दिक्कत क्यों हो रही? दरअसल चीन पिछले कई सालों से हिंद महासागर में अपनी ताकत लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नामक रणनीति के तहत चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और अफ्रीका में कई बंदरगाहों पर अपना प्रभाव जमाया, बढ़ाया भी। लेकिन अब भारत ने रूस के साथ मिलकर हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी जबरदस्त कर ली है, मजबूत कर ली है। इससे चीन की जो विस्तारवादी रणनीति है वो कहीं ना कहीं उसको झटका लगेगा। यानी कि चीन हिंद महासागर में जो खेल खेलना चाहता था, अब भारत और रूस मिलकर उसी पर भारी पड़ने वाले हैं। अब अगला सवाल यह होता है कि क्या पाकिस्तान पर भी कुछ असर पड़ेगा? दरअसल पाकिस्तान भी इस एक्सरसाइज से परेशान है। पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत रूस की नौसेनाएं मिलकर हिंद महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत कर लेते हैं तो उसकी रणनीतिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। पाकिस्तान की जो छोटी सी नौसेना है वैसे ही भारत के मुकाबले काफी कमजोर है। उसके पास कुछ ही युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं जो ज्यादातर चीन पर निर्भर है। लेकिन भारत के पास आईएनएस विक्रांत जैसा स्वदेशी विमान वाहक पोत है, आईएनएस अरिहंत जैसी पनडुब्बी है और दुनिया का सबसे ताकतवर P8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट है। अब जब रूस भी भारत के साथ खड़ा हो गया है तो पाकिस्तान को डर लगना लाजमी है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि रूस और चीन तो पिछले कई सालों से करीब आ रहे थे, फिर रूस भारत का इतना समर्थन क्यों कर रहा? दरअसल इसका सीधा जवाब है इंडो पैसिफिक की नई जियोपॉलिटिक्स। रूस को पता है कि चीन हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा, लेकिन रूस के लिए भारत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल और न्यूक्लियर सबमरीन जैसी कई डील हासिल कर चुका है। यानी रूस के लिए भारत एक भरोसेमंद सैन्य साझेदार है, जबकि चीन सिर्फ एक अस्थायी दोस्त। इसलिए रूस ने चीन की नाराजगी की परवाह किए बिना भारत के साथ नौसैनिक अभ्यास किया। तो कुल मिलाकर इंदिरा नेवल एक्सरसाइज 2025 ये दिखा रही है कि भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ बीते समय की कहानी नहीं, बल्कि भविष्य की ताकत बन रही है। इससे हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ेगी, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति कमजोर होगी, पाकिस्तान की नौसेना पहले से ज्यादा दबाव में आ जाएगी, अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी भारत रूस की मजबूती का एहसास हो जाएगा। अब देखा जाए तो भारत मजबूत हो रहा, लेकिन चलिए समझते हैं कि भारत की नौसेना अब कितनी मजबूत हो चुकी है। दरअसल भारत के पास आईएनएस विक्रांत और आईएनएस अरिहंत जैसी नई ताकत है। भारतीय नौसेना अब सिर्फ डिफेंसिव स्ट्रेटजी नहीं अपना रही, बल्कि प्रोजेक्शन ऑफ पावर की रणनीति पर काम कर रही। हाल ही में भारत ने आईएनएस विक्रांत और आईएनएस अरिहंत जैसे स्वदेशी युद्धपोत और न्यूक्लियर पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं। भारत की P-8 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट समुद्री खतरों को भांपने में दुनिया की सबसे बेहतरीन विमानों में से एक मानी जाती है। अब भारत रूस के साथ मिलकर समुद्री रक्षा तकनीकी में भी साझेदारी कर रहा, जिससे भविष्य में भारत की नौसेना और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इंदिरा एक्सरसाइज 2025 सिर्फ एक सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं है, यह भारत और रूस की बढ़ती ताकत का सबूत है और हिंद महासागर में चीन की गलत नीतियों पर लगाम लगाने की शुरुआत है। अब देखना तो यह होगा कि पुतिन की भारत यात्रा के दौरान क्या कोई बड़ा ऐलान होने वाला है, क्या दोनों देशों के बीच कोई नया रक्षा समझौता होगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत रूस की दोस्ती चीन पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।